हेलो एवरीवन, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही बड़ी न्यूज सामने लाए हैं, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज है। जिन बच्चों को अपनी पोस्ट्स का इंतजार था एसएससी की, उनकी पोस्ट्स आउट हो चुकी हैं, स्पेशली CHSL की, यानी कि हम बात करें कंबाइंड हायर एजुकेशन +2 लेवल की जो पोस्ट्स होती हैं, जो हमें एनुअली देखने को मिलती हैं एसएससी की, है ना, तो वो आउट हो चुकी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा और हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि इसमें डेट्स कौन सी हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, लास्ट डेट कौन सी है, सब कुछ जानेंगे। सो नेक्स्ट 3 से 4 मिनट्स, मोस्टली 5 मिनट्स आप मेरे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ओके। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो आने वाले फर्दर अपडेट्स के लिए। और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी हमें मतलब डेट्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। देन ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 1 फेब से स्टार्ट होगी और 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन। और जो रिसिप्ट है ना ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, उसका जो टाइम है वो है 7 मार्च, सेम डेट है। और आपको जो ऑनलाइन फीस की जो लास्ट डेट होगी वो होगी उसके नेक्स्ट डे 8 मार्च, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप चलान के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो लास्ट डेट होगी हमारी 9 मार्च। डन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट का जो चलान के थ्रू होगी वर्किंग आवर्स और बैंक के मुताबिक, वो भी 10 मार्च को होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ऊपर जो हमने 9 मार्च की जो बात की थी, लास्ट डेट उनके लिए है जो जिन्होंने ऑफलाइन चलान जनरेट करना है ना, हम जनरेट करते हैं क्लिक कर, तो वो करने की जो लास्ट डेट होगी वो 9 मार्च होगी। 10 मार्च होगी पेमेंट करने थ्रू चलान के थ्रू। डन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन की जरूरत है, उसके लिए विंडो ओपन की जाएगी 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपके इस प्रोसेस में, है ना, इसी डेट में अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए, आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, किसी में भी, है ना, तो आप करेक्ट कर सकते हो। आपके लिए विंडो ओपन की जाएगी एसएससी के थ्रू, है ना, वो आपको बताएंगे। तो उसके मुताबिक आप 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप करेक्ट कर सकते हो अपने जो भी आपकी करेक्शन है। उसके बाद जो एग्जाम होगा फर्स्ट टायर का, वो मई 2022, यानी कि इसी ईयर हम बात करें तो आपको मई में देखने को मिलेगा। और जो टायर 2 का एग्जाम है वो आपको आगे जाकर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो वो नोटिफाई किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो पे स्केल है, अगर हम बात करें LDC की और अगर जूनियर असिस्टेंट की, उसकी पे स्केल होती है हमारी 19900 से लेकर 63200, इसी में आपको देखने को मिलती है। अगर आपकी कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्ट असिस्टेंट की है तो आपकी जो पे है 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसकी जो आप देख सकते हो पे, ये देखने को मिलेगी। अगर ग्रेड 1 की है वो भी सेम जो पे देखने को मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेवल 4 के लिए ये होगी, लेवल 5 के लिए आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट कहेगा माफ करना, पे जो है जो ये देखने को मिलेगी। डन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जाकर, इसमें आपको कुछ नहीं देखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, वेट, हाँ, जो सिटीजनशिप है, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिया का सिटीजनशिप हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, तिब्बतन रेफ्यूजी हो, ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो आपको कॉमन नॉलेज तो होगी। उसके बाद जो एज लिमिट दी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स, यानी कि जिनकी एज 18 से लेकर 27 ईयर के बीच में है, हैज ऑन हम 1/1/2022 के मुताबिक, यानी कि 1 जन 2022 के मुताबिक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उनका जो बर्थ डेट है वो 2/1/1985 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 1/1/2004 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। डन। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, आगे हम जो इंपॉर्टेंट बात करनी है आपके साथ हमने, वो होगी हमारी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, है ना। तो जो LDC के लिए अप्लाई कर रहा है, जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो अप्लाई कर रहा है, वो उन्हों के लिए 12 पास होनी जरूरी है, सिंपल 12 पास, ना किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर कोई
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का है ना, किनके ऑफिस में, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, तो उनके पास 12th में एक साइंस होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन। ओके। अगर आपकी जो पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड ए की पोस्ट होगी। डन। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ में बता दूं आपने अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट का आपने यूज करना है। इसे ओपन करोगे तो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में बताया हुआ है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। डन। और डेमो दिए हुए हैं। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो आपको तो नॉलेज होगी। डन। मगर ये मैं बता दूं वेबसाइट आप इसका यूज कर सकते हैं। डन। ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की जो होती है हमेशा 100 ही होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर करेक्शन करनी हो मैं बता चुका हूं कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। देख सकते हो आप सेंटर रीजन में जो हमें सिटीज देखने को मिलेंगी जहां एग्जाम हो सकता है वो देख सकते हो आप। सेंटर रीजन मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश। ओके। उसका ईस्टर्न रीजन में आपको जो जिनमें कोई यहां से बिलोंग करता है उनके लिए सेंटर ये होंगे। डन। अगर आप की बात करूं अगर मैं बता रहा हूं अगर आप पंजाब से हो, डन, पंजाब से हो, ठीक है, आप पंजाब से हो तो वो नॉर्थन वेस्टर्न रीजन आ जाता है। उनके लिए जो हमारा सेंटर होगा इनमें देखने को मिलेगा। डन। चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना। डन। ओके। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम कैसे होगा ये हम बात करें। एक सीबीटी एग्जाम होगा टायर 1, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एक स्किल टेस्ट होगा। डन। टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा टायर 3 के लिए। डन। इस ऐसे आपका जो पूरा प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का होगा। डन। सो टायर 1 के लिए जो सब्जेक्ट होंगे जिनके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो एग्जाम देना है, उसके लिए आपको बता दूं इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। डन। ओके। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 60 मिनट का आपका पेपर होगा। डन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई मतलब डिसेबल है उनके लिए 80 मिनट्स भी हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। डन। ओके। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जस्ट अ मिनट। अगर हम बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.50 मार्क्स की, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। इंग्लिश का ये सिलेबस हो सकता है आप देख सकते हो, और जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस ये देख सकते हो आप, रीजनिंग का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ का, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। उसको जनरल अवेयरनेस का, ये बात आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट का। डन। ओके। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे सेकंड टायर में वो थर्ड टायर में जाएंगे, उनका स्किल टेस्ट होगा, और जिनका टाइपिंग टेस्ट होना उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन। ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर कोई और इंपॉर्टेंट बात हो मेरे मुताबिक, बाकी तो कॉमन नॉलेज है, कैसे अप्लाई करना आपको पता ही होगा। डन। ओके। सो ये थी हमारी न्यूज आज की, आपके लिए अच्छी न्यूज हो सकती है, तो प्लीज अपने आप को फोकस में लाएं। मैंने पहले भी बताया था कि एसएससी का कैलेंडर जब आउट हुआ था तब भी मैंने बताया था कि आप कब एग्जाम होंगे। डन। उसी मुताबिक एग्जाम होंगे। तो आपका मई में एग्जाम है, आपके पास कम से कम 3 मंथ्स देखने को मिलेंगे, तो आप प्रिपेयर करिए। डन। उसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारा चैनल में आप लेक्चर्स देख सकते हो, और हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर हम कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। डन। सो आप जाकर देखो हम कैसे हम कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली हम बात करें एनटीपीसी रेलवे का, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं एनटीपीसी की। अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम बताना चाहे बैंकिंग एग्जाम की हम तैयारी कराते हैं। किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, यानी कि मैथ में वीक है, क्योंकि हम बात कर लेते हैं CHSL की, है ना, CHSL की हम बात कर लेते हैं, तो उनमें मैथ भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैथ में वीक है तो हमारे सर हैं, है ना, गिल सर, वो मैथ कराते हैं। मैथ का आप कोर्स ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है, यानी कि 500 और 600 में आपको ये फुल कोर्स मिल जाएगा। डन। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, गिल्स मेंटोर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले जो कोर्स देखोगे आप वो मैथ का ही होगा। डन। अगर आप सर्च भी कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद, गिल्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पर जाइए, स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप बता दूं किसी को रीजनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो भी उसका भी कोर्स ले सकते हो। उसका कोर्स भी हमें 500 से 600 के बीच में देखने को मिलेगा। डन। ये भी आपको सेम प्रोसीजर करना होगा। गिल्स मेंटोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
और स्टोर ऑप्शन पर जाकर देख सकते हो आप और परचेस कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 9041043677 पर आप कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।